हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चंस. क्वेश्चन इज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द बेंजाइल एसीटेट. सो बेंजाइल एसीटेट हम कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं? पहले रिएक्शन की बात करते हैं. फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा आपके पास, ये मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ. आपके पास क्या है, एक यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल है. हम बेंजाइल मतलब फिनाइल ग्रुप में अगर CH2 ग्रुप ऐड हो तो उसे हम बेंजाइल कहते हैं. और साथ में हमने एसिड एनहाइड्राइड यूज किया, जो कंपाउंड लिखा हुआ है हम उसे कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड. एसिड एनहाइड्राइड में एक कार्बोनिल ग्रुप मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है. ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ विड्रॉ करेगा, तो जिससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशन कहलाएगा. तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा. जैसे अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या दिखा सकते हैं कि आपके पास ये जो बेंजाइल अल्कोहल था ये कनेक्ट हो चुका है किसके साथ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा. इस कार्बन के साथ कनेक्ट हुआ, नीचे एक CH3 ग्रुप है, और हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन भी इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और साथ साथ में आपका यहाँ पे OC डबल बॉन्ड OCH3 है, यानी कि काइंड ऑफ कह सकते हैं ये आपके पास एसिडेट है. तो ये एसिडेट के साथ ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा है, याद रखें. इसे एसिडेट कहते हैं. ये आपके पास ऐसी फॉर्म है, AC फॉर्म, ठीक है, और ये लग गया तो एसिडेट बन जाएगा. तो ये नेगेटिव चार्ज रिवर्स बैक आता है, तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से लीव कर जाएगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है. साथ साथ में यहाँ से आपका H पॉजिटिव भी लीव करेगा, बॉन्डेड पेयर का ऑक्सीजन विड्रॉ कर लेगा ताकि न्यूट्रलाइज हो सके, और ये इसके साथ कंबाइन करके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ साथ में आपका जो फॉर्मेशन हुआ PHCH2 C डबल बॉन्ड O, और क्या आपके पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, तो हम इसे कहते हैं बेंजाइल एसीटेट. एसीटेट मतलब ये CH3CO को हम कहते हैं एसीटेट, एसिड, ठीक है, ऐसी फॉर्म. और सॉरी यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी है, ठीक है, ये ऐसी फॉर्म और ऑक्सीजन आ गया तो एसीटेट बन जाएगा. तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं. ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका CH3CO को ऐसी कहता है, और O आ गया तो एसीटेट, और इसे बेंजाइल, तो बेंजाइल एसीटेट बन गया. तो ये कंपाउंड है, मतलब पहले वाले से हम बेंजाइल एसीटेट प्रिपेयर कर सकते हैं. सेकेंड की बात करते हैं. सेकेंड वाला बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन होता है यहाँ पे. सॉरी एसिड बेस नहीं, यहाँ पे एसिड और इसका अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन कराओ, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. वाटर को रिलीज कर दो, और वाटर रिलीज हो जाएगा किसके बीच में, अल्कोहल और एसिड के बीच में, और वाटर रिलीज होकर जो कंबाइंड फॉर्म होगा वो क्या बन जाएगा, एस्टर. इसे हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन. एस्टरिफिकेशन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एस्टरिफिकेशन का. अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन करवा दो ऐसे मीडियम में, वाटर रिलीज कर दो, वाटर रिलीज करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो एस्टर बनेगा ऑलवेज. तो ये भी आपका सेम वही कंपाउंड बन चुका है, मतलब बी से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं. सी की बात करते हैं. सी में क्या होगा, सी में थोड़ा सा अलग प्रोसेस होगा. ये आप एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा जैसे था. और कार्बन ग्रुप हमने अभी डिस्कस किया कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है. कहीं भी कार्बन ग्रुप आ जाए साथ में कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और पाई बॉन्ड ब्रेक के ऊपर चला जाएगा. तो मतलब हम कह सकते हैं C6H5 एक्चुअल में PH ग्रुप ही है, जिसे हम बेंजाइल सॉरी फिनाइल कहते हैं. और ये ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने लॉन पे डोनेट किया. ये कंबाइन हुआ ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ, और यहाँ पे क्लोरीन है, और साथ साथ में एक CH3 ग्रुप भी है. नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव चार्ज रिवर्स बैक आएगा. जैसे ही आपके पास ये लिविंग ग्रुप था, वैसे ही क्लोरीन भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये लीव कर जाएगा, और साथ में ये हाइड्रोजन भी यहाँ से रिलीज होगा, तो H पॉजिटिव यहाँ पे कंबाइन कर लेगा. सॉरी H पॉजिटिव रिलीज होगा तो ऑक्सीजन ये बॉन्डेड पेयर को विड्रॉ करेगा, तो HCl यहाँ पे हट चुका है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और जो कंपाउंड बना वो आपका क्या है, एसीटेट है. और वो कैसा एसीटेट है, बेंजाइल एसीटेट है. तो ये यहाँ से भी हम बेंजाइल एसीटेट प्रिपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं ये वाला. हमने बेस यूज कर लिया है, बेस यूज कर लिया तो इसका कोई काम ही नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा. और एसिड बेस रिएक्शन होकर यहाँ पे आपका एसिड यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा, और साथ साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा. तो एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है तो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, इसी फॉर्म में रह जाएगा, मतलब यहां से प्रिपेयर नहीं कर सकते. सो दैट मींस ABC is the right answer of this question. I hope you understood it well. All the best.